हेलो ट्रेडर्स, स्वागत है आपका एस्पायरिंग एजेंट ट्रेडर यूट्यूब चैनल में। चलिए देखते हैं आज का हमारा ट्रेडिंग सेशन कैसा रहता है। आज मार्केट बियरिश है। सुबह से मार्केट ने अच्छा खासा फॉल किया हुआ है। आज हम देखें तो ऑलरेडी मार्केट ने 600 पॉइंट्स के ऊपर गिरा है और अपना प्रीवियस एक सपोर्ट लेवल पे आया हुआ है। देखते हैं कि इस लेवल से मार्केट कैसे रिएक्ट करता है और हम कोशिश करेंगे अगर हमें एक सेल ट्रेड मिल जाए, पर हम वेट करेंगे और हमें जिस साइड का भी सेटअप मिलेगा हम ट्रेड उसी साइड पे ही लेंगे। पर हम जैसे कि मैं बोलता हूँ हमें कोशिश करना चाहिए हमें ट्रेंड के साथ रहने की, तो इसलिए मैं सेल ट्रेड मिल जाएगा तो मैं ज़्यादा कंफर्टेबल हूँगा। पर चलिए वेट करते हैं अभी सेटअप के लिए। वी रिकवरी इज डिफिकल्ट इन मार्केट कि मार्केट ऐसे नीचे गिरेगा और सीधा फिर ऊपर उठ जाएगा, ये एक अनलाइकली सिनारियो है। तो उसके बाद वो कुछ टाइम यहाँ पे स्पेंड करेगा, उसके बाद अगर ऊपर जाना होगा तब वो ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे मार्केट टाइम शिफ्ट करता है कि नीचे गिरा, कुछ टाइम नीचे यहाँ पे उसने स्पेंड किया, उसके बाद वो ऊपर जाता है। वी रिकवरी किसी दिन हो गया तो हो गया, पर जनरली ऐसा नहीं होता है। हम लोग मान के चलते हैं कि ऐसे टाइम स्पेंड करने के बाद मार्केट ऊपर जाएगा। ट्रेडिंग में ज़्यादातर वक्त हमें इंतज़ार में ही गुजारना पड़ता है कि हमें अपना सेटअप जब तक नहीं मिलता है तब तक हमें वेट करना चाहिए, और इसीलिए ट्रेडिंग को पेशेंस का गेम कहा जाता है। आप फोमो में आके एंट्री नहीं बना सकते हो। जैसे मुझे काफ़ी टाइम पे लगा यहाँ पे एंट्री कर लूँ, यहाँ पे बाई साइड पे एंट्री कर लूँ, पर मुझे क्योंकि आइडियल केस नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं यहाँ पे इंतज़ार कर रहा हूँ। काफ़ी टाइम हो चुका है और हमेशा हमें ये करना चाहिए। वी मस्ट प्रैक्टिस पेशेंस, हमें इंतज़ार करना चाहिए इत्मीनान से। मार्केट आपको आपका डिसिप्लिन, आपका रूल, आपका पेशेंस, इन सब चीज़ों के लिए पे करेगा। सेटअप आपका किसी दिन काम करेगा, किसी दिन नहीं काम करेगा, पर आपका पेशेंस, आपका डिसिप्लिन, आपका रूल जो है वो आपको लॉन्ग टर्म में, लॉन्ग रन में वो आपको मदद करेंगे। पर मैं बाई करने के लिए पहले ऐसा देख रहा हूँ कि यहाँ पे जो स्टॉप लॉस है अगर वो क्लियर हो जाए उसके बाद मैं एंट्री बनाऊँ, नहीं तो यहाँ पे जो सेलर्स के एसएल है ये क्लियर हो जाए उसके बाद मैं एंट्री बनाऊँ। आइडियल केस होगा, पर अगर मुझे कुछ और सेटअप दिखता है तब भी मैं एंट्री करूंगा, पर मेरा आइडियल केस में मैं ऐसा चाहता हूँ कि यहाँ के एसएल क्लियर हो जाए या यहाँ के एसएल क्लियर हो जाए। यहाँ का हो तो बायर्स के एसएल क्लियर हो, यहाँ पे हो तो एसएलर्स का एसएल क्लियर हो, इसके बाद मैं अपना एंट्री बनाऊँ। चलिए ट्रेडर्स, यहाँ पे हम एक बुलिश एंट्री का लिए वेट करेंगे क्योंकि यहाँ पे अब यहाँ के बायर्स के जो एसएल है ये क्लियर हो चुका है। तो अभी हम देखते हैं कि अगर यहाँ पे कोई अच्छा ग्रीन कैंडल बनेगा तो हम यहाँ पे एंट्री करेंगे। सिर्फ एसएल क्लियर हो गया इसके हिसाब से एंट्री हम नहीं कर सकते, हमें यहाँ पे कुछ ऐसा कैंडल या चार्ट पैटर्न भी बनना होगा, उसके बाद हम एंट्री करेंगे। ये एक वन ऑफ द रीजन ये हो गया कि यहाँ का एसएल अभी हिट हुआ है, यहाँ का अच्छे खासे बायर्स को यहाँ पे निकाल लिया गया है। और ऐसे जैसे कि मैं जो बोल रहा हूँ काइंड ऑफ मार्केट ऐसे ही बिहेव कर रहा है और मुझे भी मन है कि यहाँ पे मुझे ट्रेड ले लेना चाहिए, पर हमें पेशेंटली वेट करना चाहिए। हड़बड़ी नहीं दिखानी चाहिए, फियर ऑफ मिसिंग आउट में नहीं आना चाहिए हमें। वेट वेट पेशेंटली। चलिए अब हम अपना एंट्री बना लेंगे। तो स्टॉप लॉस, जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ, स्टॉप लॉस होना बहुत ज़रूरी है किसी भी एक ट्रेड में। हमें हमारा लॉस डिफाइन करना रहता है और उसके हिसाब से हमें अपना स्टॉप लॉस लगा लेना चाहिए। जैसे कि मैं अराउंड 55 पॉइंट्स के करीब, 60 पॉइंट्स के करीब मैं अपना स्टॉप लॉस रखता हूँ, तो मैं उसी हिसाब से अपना स्टॉप लॉस रखूँगा। यहाँ पे हमारा एंट्री हुआ है 324 पे, 265 के अराउंड हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। स्टॉप लॉस बहुत ज़रूरी है। हाँ, रिकॉर्डिंग बंद हो गया था बीच में, तो हमने यहाँ पे एंट्री अपनी बना ली है आफ्टर द एसएल गॉट क्लियर्ड। तो अभी हम देखेंगे मार्केट में हमें प्रॉफिट होता है या लॉस, और हमेशा हमें एंट्री के बाद अपना स्टॉप लॉस लगा लेनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए, स्टॉप लॉस हमेशा हमें सिस्टम में लगाना चाहिए। और हम स्टॉप लॉस से ये होता है कि नो मैटर व्हाट हम लोगों ने अपना रिस्क को डिफाइन कर लिया है, और रिस्क को डिफाइन कर लिया है तो हमें स्टॉप लॉस लगाने में कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। और काफ़ी टाइम ऐसा होता है हम सोचते हैं कि ये चलिए ये है हमारा स्टॉप लॉस का लेवल, पर फिर जब यहाँ पे आता है तब हम सोचते हैं कि चलो 2 पॉइंट और देख लेते हैं, 4 पॉइंट और देख लेते हैं, और इस प्रोसेस में हम हमारा लॉस को इंक्रीज कर लेते हैं। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, हमें हमारा लॉस, डिफाइंड लॉस में एसएल लगा लेनी चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं कि मार्केट में हमें क्या होता है, मार्केट हमें प्रॉफिट देता है या लॉस देता है। फिलहाल तो हम इंतज़ार करेंगे। हम लॉस में भी नहीं है, प्रॉफिट में भी नहीं है, वी आर इन ए ब्रेक इवन सिचुएशन। और अभी अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्टिव रीज़न ना हो ट्रेड से निकलने का, कि जैसे कि हमें ऐसा लगे कुछ और सेटअप फॉर्म हो गया है जिसकी वजह से हम निकल रहे हैं मार्केट से, वो अलग बात है।
पर विदाउट एनी ऑब्जेक्टिव रीज़न हमें ट्रेड को नहीं छोड़ना चाहिए। आइदर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो या हमारा टारगेट हिट हो, ये बीच में हमें नहीं छोड़ना चाहिए, या बीच में हमें बहुत ज़्यादा सोचना नहीं हो, हमें नहीं सोचना है बीच में ज़्यादा कि अभी क्या होगा क्या नहीं। जस्ट स्टे विद योर ट्रेड। जो आपको सोचना था, जो आपको करना था, वो ट्रेड में घुसने से पहले आपने कर लिया। मार्केट अभी स्ट्रेंथ दिखा रहा है हमारे डायरेक्शन में, देखते हैं कहाँ तक जाता है मार्केट। हम 1:1 तो बुक करने की कोशिश करेंगे, उससे ज़्यादा मिल गया देन इट्स वेल एंड गुड। 60 पॉइंट्स हमें 388 में हमें अराउंड 60 पॉइंट्स मिल जाएंगे। देखते हैं मार्केट कहाँ तक जाता है। चलिए यहाँ पे हम अपना एग्जिट का प्लान करेंगे। जैसे कि हमने बोला है अराउंड इस लेवल पे हम अपना एग्जिट का देखेंगे। चलिए हमें मिल गया है हमारा टारगेट, अब हम और इंतज़ार नहीं करेंगे, हम निकल जाएंगे यहाँ। चलिए अब यहाँ पे एग्जिट लेते लेते प्राइस थोड़ा और नीचे आ गया है। चलिए कोई बात नहीं है, हमने आज के दिन बुक किया है अराउंड 4100 रुपीज़। आज का ट्रेडिंग का सेशन हम यहाँ पे ख़त्म करेंगे। ट्रेडर्स, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, इससे चैनल की ग्रोथ में बहुत मदद होगी। थैंक यू सो मच।